दोस्तों, मोनिका की शादी नई नई हुई थी। मोनिका अपने पति नरेश के साथ में भारत से दुबई में रहने के लिए गई थी। मोनिका का पति नरेश जो दुबई फर्नीचर का काम करता था। मोनिका का पति पहले तो आगरा में ही रहता था, लेकिन शादी के बाद उसको ऑफ़र आया था कि जिसकी वजह से वह दुबई में रहने के लिए चला गया था। लेकिन उसने इतना बड़ा रिस्क लिया था कि अपनी नई नवेली दुल्हन को भी अपने साथ ले गया था। उसके बाद मोनिका के साथ में जो वहाँ पर हुआ, जानने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दिन मोनिका अपने घर में अकेली थी। मोनिका का पति नरेश जो था वह ड्यूटी पर था, यानी कि फर्नीचर का काम करने गया था किसी साइड पर। तभी अचानक से नरेश का जो मैनेजर होता है वह मोनिका के घर पर आ जाता है रात के करीब 9 बजे, और उस समय पर उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी थी। जैसे ही मोनिका यह सब देखती है, मोनिका के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और मोनिका के होश उड़ जाते हैं। मोनिका तुरंत नरेश को फ़ोन करती है, लेकिन तभी नरेश फ़ोन उठा करके मोनिका से कहता है कि आज रात को मैं घर नहीं आ पाऊँगा। आज मैं एक साइड पर घिरा हुआ हूँ और आज मुझे पूरा काम ख़त्म करना है इस साइड का, इसलिए आज मैं काफ़ी बिज़ी रहूँगा। कल सुबह ही घर पर आऊँगा। जैसे ही मोनिका यह बात सुनती हैं, लेकिन उसके बाद नरेश का जो मैनेजर होता है उसने मोनिका के साथ में जो किया वह जानने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एकदम आप लोग चौंक जाएंगे। आखिर क्या किया था नरेश के मैनेजर ने मोनिका के साथ, और क्यों वह रात में अकेला आया था मोनिका के घर पर, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी का मामला। आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के आगरा से। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में नरेश नाम का एक लड़का रहता था। नरेश जो था वह अपने माता पिता के साथ में रहता था और फर्नीचर का काम किया करता था। नरेश काफ़ी स्वभाव और सुशील था। नरेश की आदत बहुत अच्छी थी। नरेश ना ही कोई नशा करता था, ना ही कुछ खाता पीता था और बहुत ही शरीफ लड़का था। नरेश जो था उसने अपने माता पिता के लिए आगरा में एक मकान बनवाया था और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जीवन काट रहा था। एक दिन नरेश के घर में कुछ रिश्तेदार आते हैं नरेश के लिए शादी का रिश्ता लेकर के। वह लोग जो होते हैं वह अलीगढ़ से होते हैं और जो लड़की का रिश्ता लेकर आते हैं, इस लड़की का नाम मोनिका होता है। नरेश के घर वालों को, नरेश को जैसे ही मोनिका की फ़ोटो दिखाई जाती है तो नरेश और उसके परिवार वाले जो होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता हैं और शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ समय के बाद नरेश और मोनिका की शादी हो जाती है। नरेश जो था वह आगरा में ही फर्नीचर का काम करके काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। लेकिन शादी के कुछ महीने के बाद नरेश के पास दुबई से ऑफ़र आया जाता है और नरेश जो होता है वह अपनी पत्नी को बताता है, अपने माँ बाप को भी बताता है और कहता है कि मेरे पास दुबई से ऑफ़र आया है तो मैं दुबई जाना चाहता हूं। तो नरेश के माँ बाप जो होते हैं वह कहते हैं, बेटा अगर इतनी अच्छी सैलरी वहां पर मिल रही है तो तुम एक बार जाकर के वहां पर ट्राई कर लो। तो नरेश जो होता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं दुबई जा रहा हूं और वहां पर जाकर मैं अपना कामकाज करूंगा। इसलिए नरेश जो होता है वह दुबई में जाकर के अपना काम शुरू करता है और वहां पर जाकर के फर्नीचर का काम करने लगता है। लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद नरेश की पत्नी मोनिका जो होती है वह नरेश से बहुत पीछे पड़ती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ वहीं पर रहना चाहती हूँ। लेकिन नरेश जो होता है वह अपनी पत्नी का वीज़ा नहीं बनवा सकता था और अपनी पत्नी को वहाँ पर नहीं ले जा सकता था। इसलिए नरेश जो होता है वह अपने मैनेजर से बात करता है और कहता है कि साहब, मेरी पत्नी है, अभी अभी हमारी शादी हुई है और वह बहुत पीछे पड़ रही है और वह चाहती है कि हम दोनों एक साथ दुबई में रहें। तो जैसे ही नरेश का मैनेजर यह बात सुनता है तो पहले तो हंसने लगता है और कहता है कि भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ समय के बाद बुला लेना, अभी तो तुम्हें 6 महीने यहाँ पर आए हुए हैं। तो नरेश जो होता है वह मेरे बहुत पीछे पड़ रही है,
या तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा या फिर उसको मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो नरेश का जो मैनेजर होता है वह कहता है कि ठीक है, मैं बात करता हूँ, ऊपर बात करने के बाद तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद नरेश का जो मैनेजर होता है वह ऊपर बात करता है, यानी कि अपने बॉस से बात करता है। तो उसके बॉस कहते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम कैसे भी करके किसी का भी वीज़ा लगवाओ करके तुम उसकी पत्नी को यहाँ पर बुला लो। उसके बाद नरेश का मैनेजर जो होता है वह नरेश की पत्नी को लाने का पूरा इंतज़ाम कर देता है। उसके बाद में नरेश की पत्नी को दुबई बुला लिया जाता है और नरेश की पत्नी नरेश के साथ में ही दुबई में अच्छे तरीके से एक रेंट पर, यानी कि एक किराए पर मकान लेकर के रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके समय बीतता है और एक दिन नरेश का मैनेजर जो होता है वह नरेश से कहता है कि भाई, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारी पत्नी को आए हुए, अब तुम मुझे अपनी पत्नी की पार्टी नहीं दोगे। तो नरेश जो होता है वह डर जाता है और मन ही मन में सोचता है कि अगर मैं अपनी पत्नी को इससे मिलवा या तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनकी मेरी पत्नी के ऊपर गलत नज़र हो जाए। तो नरेश जो होता है वह मैनेजर साहब से कहता है कि साहब चिंता मत करो, मैं आपको ऑफिस में कभी भी पार्टी दे दूंगा, आप जब भी पार्टी के लिए बोलोगे। लेकिन नरेश का जो मैनेजर होता है वह कहता है कि नहीं, मुझे ऑफिस में पार्टी नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारे घर पर पार्टी चाहिए, मैं तो तुम्हारी बीवी के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। नरेश जैसे ही यह बात सुनता है तो नरेश एकदम से डर जाता है, क्योंकि नरेश का ऐसा लग रहा था कि हम परदेश में आए हुए लोग हैं और हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। और कहीं ना कहीं नरेश अपनी जगह सही भी था, लेकिन नरेश का मैनेजर काफ़ी पीछे पड़ जाता है। तो नरेश कहता है ठीक है साहब, आप आ सकते हो, आप संडे में आ जाना। उसके बाद नरेश अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और कहता है कि इस तरीके से हमारे मैनेजर साहब ने आने के लिए बहुत पीछे पड़ रहे हैं और वह इसी संडे में घर पर आएंगे। नरेश की पत्नी जो होते हैं वह अच्छे तरीके से खाना बनाते हैं और सारी चीज़ तैयार करते हैं। और शाम के समय नरेश का मैनेजर जो होता है वह 2-3 लोगों को लेकर के नरेश के घर पहुंच जाता है। नरेश बाकायदा अपने मैनेजर और उनके दोस्तों का स्वागत करता है और उनके घर ले जा कर के खाना खिलाया जाता है और दारू चलती है। शराब चलने के बाद में रात को करीब 1 बज जाता है। नरेश के जो मैनेजर होते हैं वे जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दारू पी रखी थी और काफ़ी ज़्यादा नशे में थे। तभी वह नशे की हालत में कहते हैं, नरेश तुमने अपनी पत्नी से तो हमें मिलवाया ही नहीं, अपनी पत्नी से तो हमें मिलवा दो। तो नरेश जो होता है वह पहले मना करता है, कि कहता है कि नहीं साहब, वह बहुत शर्माती है, वह तुमसे मिलना नहीं चाहती। लेकिन नरेश का मैनेजर जो होता है वह काफ़ी पीछे पड़ता है और तभी अचानक से नरेश जो होता है वह अंदर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि साहब तुम्हें मिलना चाहते हैं। तो उसके बाद में नरेश की जो पत्नी होती है बाहर निकल कर के आती है और नरेश के मैनेजर से मिलती है। उनके ऊपर जैसे ही नरेश के मैनेजर की पत्नी को देखते हैं तो देख कर के एकदम से दंग रह जाते हैं, क्योंकि नरेश की पत्नी जो होती है देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। नरेश के मैनेजर के जो दोस्त होते हैं वह भी देख कर के बहुत चौंक जाते हैं। उसके बाद नरेश के मैनेजर होते हैं वह अपने पास से एक घड़ी निकालते हैं। वह घड़ी लेकर के आए थे उनकी पत्नी के लिए, नरेश की पत्नी के लिए, जो एक सोने की घड़ी थी, और उसे घड़ी को निकाल कर के नरेश की पत्नी को वह घड़ी दे देते हैं। उसके बाद में वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में नरेश के जो मैनेजर होते हैं वह जाते समय पर यह भी कह कर के जाते हैं कि अब हम हर संडे को तुम्हारे घर पर खाना खाएंगे, तो तुम लोग मेरे खाने का इंतज़ाम करके रखना। नरेश जो होता है वह ना चाहते हुए भी सर हिला देता है और कहता है ठीक है साहब, आप आ जाना, हम आपके लिए खाना तैयार रखेंगे। इसी तरीके से नरेश के मैनेजर साहब जो होते हैं वह हर संडे को नरेश के घर पर जाते हैं और खाना पाना खाते हैं और नरेश की पत्नी से भी बातचीत करते हैं। लेकिन एक दिन बुधवार का दिन था जब नरेश अपने काम पर था, नरेश की छुट्टी नहीं थी। उसे दिन रात के 9 बजे करीब नरेश का जो मैनेजर होता है वह शराब पीकर के नशे के घर पर आ जाता है। नरेश की पत्नी जैसे ही मोनिका दरवाज़ा खोलती है तो लगता है कि नरेश
आए होंगे। वह जैसे ही भाग कर के जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसके पति नहीं है, बल्कि उसके नरेश के जो मैनेजर थे वह बाहर खड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में हैं। वह जैसे ही यह चीज़ देखती है तो देखने के बाद तुरंत दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है। तभी नरेश के मैनेजर जो होते हैं वह अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद में नरेश की पत्नी जो होती है वह भाग करके आती है अंदर वाले कमरे में और अंदर जाकर के नरेश को फ़ोन लगाती है और नरेश को बताने की कोशिश करती है। तभी अचानक से नरेश जो होता है फ़ोन उठा करके सीधे यह बोल देता है कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, आज मैं तो तुम पूरी रात बिज़ी रहूँगा क्योंकि आज मैं एक साइड पर घिरा हुआ हूँ। जैसे ही नरेश की पत्नी आवाज़ सुनती है मोनिका, तो मोनिका रोने लगती है। जैसे ही नरेश की पत्नी मोनिका फ़ोन करती है तो अचानक से उसको किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह तुरंत बाहर बात करके जाती है तो देखती है कि नरेश का जो मैनेजर जो है, जिसका नाम हेमंत दास है, वह बाहर बैठकर सोफे के बाहर बराबर में रो रहा है। मोनिका जैसे ही ये चीज़ देखती है तो और ज़्यादा डरने लगती है और वह तुरंत डरती हुई भागते हुए जाती है और पूछने लगती है कि सर आप क्यों रो रहे हो। हेमंत दास जो होता है वह और भी ज़्यादा रोने लगता है और तभी अचानक से नरेश आ जाता है और नरेश जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो मोनिका और भी ज़्यादा डर जाती है। मोनिका को ऐसा लगता था कि कोई और आ गया। तभी मोनिका धीरे जाती है और बाहर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद देखती है कि नरेश बाहर खड़ा हुआ है और जैसे ही नरेश मोनिका को देखता है तो मोनिका की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और मोनिका काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। तभी नरेश मोनिका को सीने से लगा लेता है और कहता है कि इतनी क्यों डर रही हो, क्या बात हो गई है। जैसे ही मोनिका कहती है कि मैनेजर साहब अंदर बैठे हुए हैं और वह रो रहे हैं, तो नरेश तुरंत अंदर आता है और देखता है कि उसके मैनेजर जो होते हैं वह रो रहे हैं। तो नरेश तुरंत अपने मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि साहब आप इतनी रात में यहाँ पर कैसे आए हो और क्यों आप यहाँ पर आकर के रो रहे हो। तो नरेश का जो मैनेजर होता है वह हेमंत दास वह और भी ज़्यादा रोने लगता है और तभी नरेश जो होता है वह मैनेजर पानी मांगता है और पानी पिलाता है और कहता है कि साहब क्या बात हुई है आप बताओ। उसके बाद में हेमंत दास जो होता है यानी कि नरेश का जो मैनेजर होता है वह कहता है कि बांग्लादेश से मैं हूं और आज से करीब 6 साल पहले मेरी भी शादी हुई थी और शादी होने के बाद ही तकरीबन 6 महीने के बाद मेरी पत्नी ने मुझे तलाक ले लिया था। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि मैं अपनी पत्नी से मिलने नहीं जा पा रहा था और मैं जो है यहीं पर कंपनी में रह करके काम कर रहा था। मेरी पत्नी ने मुझे कई बार बुलाया और मैं हर बार नहीं गया, इसलिए मेरी पत्नी को काफ़ी गुस्सा आया और उसने कहा कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इसलिए मेरे पत्नी ने मुझे तलाक ले लिया और आज के समय वह किसी और के साथ में रह रही है और उसने किसी और से शादी कर ली है, उसके बच्चे भी हैं और वह किसी और के साथ में रह रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह जहाँ पर रह रही है वह मेरे ही शहर है, यानी कि मेरे ही शहर में रह रही है। आज के समय पर जब भी जाता हूँ तो वह मुझे दिखाई देती है और जब भी मैं उसको देखता हूँ तो मुझे मेरा अतीत याद आ जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे पत्नी के साथ पास आया था क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि तुम्हारी पत्नी कोई सहेली हो, कोई जानने वाली हो जिससे कि मेरी शादी हो जाए तो मैं अपने आगे का जीवन काट सकूं। उसके बाद नरेश जो होता है वह अपने साहब को यानी कि मैनेजर को और मोनिका को छुपाते हैं और उनके समझाते हैं और फिर मोनिका जो होती है वह भी उनके पास बैठ जाती है और बैठने के बाद उनसे बातचीत करने लगती है और कहती है कि आप चिंता मत करो, मेरी एक बहन है, अपनी बहन से बात करती हूँ, उसकी शादी हो गई थी, उसके पति ख़त्म हो गए थे, मैं उनसे बात करती हूँ और बात करने के बाद आपसे बताती हूँ तो हम दोनों आपकी शादी करवा देंगे। उसके बाद नरेश की पत्नी जो होती है मोनिका अपनी बहन को फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद में सारी बात बताती है और नरेश के मैनेजर जो होते हैं हेमंत दास उनका फ़ोटो भी भेजती है। उसके बाद नरेश की पत्नी मोनिका जो होती है उसकी बहन जो राधिका होती है वह हेमंत दास से शादी करने को तैयार हो जाती है। तो हेमंत दास जो होते हैं वह उसको राधिका का एक वीज़ा बनवाने के बाद
उसको भी दुबई बुला लेते हैं। कुछ समय के बाद हेमंत दास और राधिका की शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद में आज के समय पर सभी लोग एक साथ रह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो इस तरीके से हेमंत दास का भी एक परिवार बन गया और आज के समय पर नरेश अपने माता पिता को भी दुबई ले गया और वहां पर ले जाकर के सभी साथ में काफ़ी खुशी खुशी रह रहे हैं। आज के समय पर हेमंत दास और नरेश जो है वह एक ही घर में के अंदर रह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।